Gooning means हस्तमैथुन, which is apparently a very new term according to us. और मैंने कभी ये टर्म पहले नहीं सुनी थी, गूनिंग। मैंने भी। लेकिन अब ये बहुत फेमस हो रहा है ये वर्ड गूनिंग, कम से कम क्योंकि उसमें से कुछ मुट्ठी या फिर गेम बजाने से तो अच्छा ही है। क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे गूइश टाइप का निकलता है, गुई गुई ग्लूई अरे यार सा मटेरियल बाहर आता है, हेंस इट इज कॉल्ड गूनिंग, आई बिलीव सो। बट we are going to tell you absolutely practical tips and tricks to become a professional gooner. No, not to be to a not become a professional gooner. occasional gooner is good. हाँ या आई थिंक सो कि जो भी हमारे यंग बच्चे ये देख रहे हैं, अगर उनका हाथ दिन में 3 बारी अपने कच्छे के अंदर जाता है तो दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस इशू. इट कैन गंदी बात. ऑल्सो बी अ वेरी मेंटल इशू एज वेल. मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ऑल्सो. फिजिकली तो आप अपने आप को अपनी टंकी खाली कर ही रहे हो, बट आई नो कि जब आप अर्ली 20s में होते हो तो कैसे टेस्टोस्टेरोन उबाले मार रहा होता है, और आपको हर इसमें गलती टेस्टोस्टेरोन की नहीं है, इसमें गलती है डोपामीन की. हर छोटी छोटी बात पे बोनर आ जाते हैं. हाँ, कह सकते हैं. और Adolescence. मैंने ये पहले भी एक वीडियो में एड्रेस करा था कि हाउ इंस्टाग्राम हैज बिकम सॉफ्ट पॉर्न. हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट अब जैसे हम आपका अकाउंट जैसे ही खोलेंगे, इनफैक्ट इट इज नाउ एक्चुअली हार्ड पॉर्न. अलग टॉपिक है, ठीक है. इंस्टाग्राम पे पूरी फुल फ्लेजेड पॉर्न वीडियोस आने लग जाती है, अगर आपका एल्गोरिदम उस चीज़ को कैच कर ले कि आपने 2-4 लस्टफुल वीडियोस लाइक करी या देखी भी है, लाइक भी नहीं करी, तो वो आपको सिमिलरली वैसी सारी वीडियोस दिखाने लग जाता है. जिसका अब इंस्टाग्राम छोटे बच्चे भी चला रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी चला रहे हैं, कॉलेज वाले भी चला रहे हैं, बड़े बूढ़े सब चला रहे हैं. सब कुछ दिखाएगा, सब चला रहे हैं. हाँ, तो वो ये देखेगा आपका अटेंशन स्पैन कहाँ पे मैक्सिमाइज हुआ है. और लगा लो एक बच्चे को, लगा लो कुछ 10 कार्टून की वीडियो के बीच में अगर एक ऐसी आ रही है, तो उसके लिए नया क्या है? उसके लिए नया है थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट. वो उसका अटेंशन उस चीज पे जाएगा, और उसका अटेंशन इस चीज पे भी इसलिए जाएगा क्योंकि उसको ये देखने के लिए मना करा गया है. हाँ, तो क्यूरियोसिटी उसको वो चीज देखने पे मजबूर करेगी, और जब वो देखेगा तो उसके दिमाग में वो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से उसको अपने अंदर एक रश फील होएगा. बिल्कुल. जिसकी वजह से उसको वो छोटा सा बोनर फील होएगा. फिर अल्टीमेटली वो ऐसे दोस्त डिस्कवर करेगा जो उसको हार्डकोर स्टफ बताएंगे, दिखाएंगे. फिर वो सीखेगा कि चरम सीमा और चरम सुख कैसे प्राप्त किया जाता है. फिर जब वो इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है, फिर ना ये चीजें ना घर में कोई सिखाता है, मतलब जो सेक्स एजुकेशन होती है. हाँ. ना आपसे बड़े होते हैं वो सिखाते हैं. इंडियन हाउस होल्ड में तो कोई नहीं सिखाता. इंसान शुरू से ही ना वुमन का सोचता है कि भाई ये इसी चीज के लिए बनी है, ऑब्जेक्टिफाई करना चालू कर देते हैं. क्योंकि इंस्टाग्राम पे आधी से ज़्यादा आज की डेट में लड़कियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई होने के लिए ही लेकर आई हुई है इंस्टाग्राम पे. आधी से ज़्यादा लड़कियां वो जो कंटेंट बनाती हैं, मेजरली लड़कियों का कंटेंट क्रिएशन रिवॉल्व्स अराउंड चेंजिंग क्लोथ्स. हाँ यार, डांस वीडियोस होती है, विच आई डोंट बिलीव एट ऑल इज अ टैलेंट. कि आपने मीशो से 5 ड्रेसें मंगवाई है और अब आप उसको एक एक करके पहन के दिखा रहे हो. आज के टाइम पे मनी इतनी पावर होल्ड करता है ना, तो लोग लगता है जैसे मर्जी आ जाए. मनी हमेशा पावर होल्ड करता था, बट स्टिल कुछ चीजें कुछ सोसाइटी के सेक्शंस में ये है, लगा लो ये इजी मनी है कि जिसने मुजरा करना है वो मुजरे वाली को ही बुलाएगा. बात है ना, अभी इजी मनी बन चुका है. पहले आपको ये था कि भाई बन चुका है, फ्री ड्रेसेस मिल जाती हैं, फ्री का मेकअप मिल जाता है. अब अगर आपको फ्री का शैम्पू की बोतल मिल रही है तो लड़कियां सेमी नेकेड होके बाथरूम में शैम्पू करते हुए वीडियो बना रही है, प्रमोशन हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं. और मेजरली अगर आप देखोगे कोई भी जिसके 1-2 लाख फॉलोअर है, 5-10 हज़ार फॉलोअर है, तो और वो कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं तो उन्हें कोई खासा पैसा नहीं मिलता. हाँ. उन्हें बस वो फ्री की बोतलें मिल जाते हैं. हाँ. फ्री के शैम्पू मिल जाते हैं. तो टेक्निकली दे आर क्रिएटिंग सॉफ्ट पॉर्न, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये कोई टैलेंट नहीं है.
इंस्टाग्राम पे अगर आप कपड़े बदल बदल के या मेकअप कर करके दिखा रहे हो तो ये कहीं का कोई टैलेंट नहीं है, पर लोग बाग इसकी वैल्यू करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें आज तक समझ नहीं आ पा रही कि भाई कपड़े बदलने में क्या टैलेंट है। हाँ, स्टाइलिंग और ड्रेसिंग एक टैलेंट है, बट बात ये है भैया, लड़कियों को ना काफी लगा लो काफी पुराना टाइम सप्रेस भी तो किया गया है ना, मतलब उनको लगा लो जॉब नहीं करने देते थे। सप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने और क्या करा? वही बात है ना, उनको सिखाया नहीं जा रहा, इन चीजों में बात नहीं हो पा रही ना हाँ, उनसे। उन चीज़ों पे बात नहीं हो रही, कोई अब सिखा नहीं हम ये रहा। बात डिस्कस करें कि भाई ये चीज गलत है या सही है, उनको ये गलत सही कहने वाला कोई है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ ये सही ही है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अल्टीमेटली कहने का जो तात्पर्य था, कहने का जो मेन रूट कॉज था वो ये था कि जब आप इंस्टाग्राम पे या कहीं भी होते हो तो आपको एक अर्जिज आपके अंदर की चालू हो जाती है जिससे आपका गूनिंग करने का मन करता है। तो जब एक यंग बच्चा गूनिंग करना शुरू करता है और फिर वो उस चीज़ का एडिक्ट बन जाता है, दिन में 2 बार 3 बार या हर रोज भी करना इज ऑल्सो एडिक्शन। डोपामिन रश है ये तो फिर सरासर, और कुछ भी नहीं। इट लीड्स टू वेरियस काइंड ऑफ सेक्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, वी आर नॉट डॉक्टर्स जो हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई अगर आपको अपना हाथ इतना पसंद आ जाएगा तो आपको इनको कुछ शायद, कहते हैं एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं लोगों के। हाँ, अगर भाई आपको मैं तो अपना बताता हाथ हूँ, पसंद आ जाता है तो फिर हो सकता है आपको कोई हाँ लड़की भी ये पसंद बता, आए। मैं पर्सनली ऐसे एक बंदे को जानता हूँ जो मतलब ये कह रहा था कि भाई कि ना मतलब उसको ना शादी से पहले इतनी ज्यादा हिलाने की आदत हो गई ना, तो वो ना कि मतलब ड्यूरिंग ए एक्चुअल इंटरकोर्स उसका वो कहते हैं इजैकुलेट नहीं हो पाता जब बिना तक उसको अपने हिलाए, कहते हैं। हाँ बिना हिलाए, हाँ चाहे पार्टनर हिलाए चाहे कोई भी हिलाए, बट हाँ, मतलब वो, जब तक वो कहते हैं अपने हाथ की जो हाँ, वो वो तो ग्रिप है ना। ग्रिप है, वो तो हाँ ऑब्वियस ही बात है। जब आप छोटे होते हो और आप भाई दिन में 3-4 बार कर रहे हो, आपकी टंकी खाली हो चुकी है, तो यू विल अल्टीमेटली ग्रिप हार्डर एंड हार्डर। हाँ, बट रियल लाइफ में कोई भी मतलब बात ये वजाइना आपके हाथ वोंट, की जो वो थिकनेस है वो आपके उसमें वो कंट्रोल में आपके है। पार्टनर की वजाइना हाँ वोंट रेप्लिकेट दैट, बिल्कुल। which will maybe lead to people searching for different holes, हाँ बिल्कुल, then they फिर will उससे और maybe बीमारियां भी हो get जाती attracted हैं, डैमेजेस towards भी हो जाते men। हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड टॉपिक है, इसमें एक से एक हाँ मैं लेयर मतलब पील ऑफ नोटिस कर रहा हूँ करोगे। कि ना एक चीज हम स्टार्ट करते हैं तो मतलब हाँ 4-5 जगह हाँ, फैले एक जा रहा है। लेयर पील ऑफ करोगे तो आपको 3-4 चीज़ें और मिल हाँ। जाएगी बात करने के लिए। बट अगर हम बिल्कुल स्टिक टू द टॉपिक रहे, इस पे हम और वीडियोस ब्रेक डाउन करके बनाएंगे ज़रूर इस पे बस थोड़ा अपने रिस्पॉन्स अच्छा कर देना। छोटे भाइयों के लिए, हेल्प के लिए, कि भाई अगर आप गोनिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हो तो प्रैक्टिकली आप एक लूप होल में फंस चुके हो कि आपको गोनिंग करे बिना, यानी कि गेम बजाए बिना नींद नहीं आ रही, आपका मन नहीं लग रहा, और अल्टीमेटली शरीर कमज़ोर हो रहा है और आप आलसी हो, और फिर उस आलस को और नींद में बदलने के लिए आप फिर से गेम बजाओगे, हाँ फिर आप सुबह उठ जाओगे। अभी बात तो ये है, जो डोपामीन होता है ना, डोपामीन तो पता ही होगा आपको, जो हैप्पी हार्मोन है, मतलब इतना ज्यादा रिलैक्सेशन फील करवाता है ना, तो ना बॉडी को ना उसका नशा करती है कि भाई मतलब ये करने से ये हुआ, अब इसको दोबारा जल्दी से जल्दी करा जाओ ताकि बॉडी को दोबारा से वो मिले। इसके लिए मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करूंगा, डोपामिन डिटॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ना आप डाल देना, देख लेंगे या मिलेगा तो, कमेंट सेक्शन नहीं में तो कहीं भी मतलब देख लोग लेना। खुद मेहनत कर लेंगे। हाँ डोपामिन तो वो डिटॉक्स जरूर पढ़ पढ़ना भाई, सकते वो हैं। पतली सी बुक है, मगर तुम्हें ना इसके जो मैकेनिक्स है ना हार्मोन की, तुम्हें सब समझ में आ जाएगी। और योर माइंड ऑन पॉन भी तो थी एक हाँ, बुक, और एक है योर ब्रेन ऑन योर पॉन, ब्रेन ऑन भाई पॉन, उससे अच्छी बुक ना इस चीज के लिए नहीं बनी है, जिसको भी वो जरूर पॉन पढ़ना। एडिक्शन है। हाँ बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो मैं भाई, जो भी हमारा दोस्त यार इस चीज़ को फेस कर रहा है, तो मैं नहीं मानता कि तुम दृढ़ दृढ़ संकल्प और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और नहीं, हाँ हार्डवर्क से ये ये पता है, चीज़ छोड़ पाओगे। इंस्टाग्राम पे लोग वीडियो बनाते हैं इस चीज की कि ना भाई ये चीज हाँ, मत करो, ब्रह्मचर्य पे चले जाओ, भाई ब्रह्मचर्य करो, ये और बकवास तुम होती है सब नाम कुछ। जप करोगे तो तुम छोड़ वो दोगे, तो खैर भगवान छोड़ो का नाम लोगे तो तुम ये चीज़ छोड़ दोगे। देखो, ये तुम्हारी बॉडी का एक भाई, नेचुरल लिमिट में प्रोसेस सब है। कुछ बढ़िया है, और पहले अगर 18-19 साल में शादियां हो जाती थी, हाँ इसी सही वजह से बात है। होती थी कि भाई पता है कि बॉडी में बहुत तगड़े चेंजेस आने वाले हैं, इससे पहले हमारा बच्चा गड्ढे करे इधर उधर, हाँ हम उसको शादी वादी करके सेट डाउन क्योंकि करा दें। सेक्स एजुकेशन तो हमेशा से ही भाई टैबू रहा है इंडिया में, हमेशा से ही, हाँ, कोई ऐसी टाइम नहीं था जिस टाइम पे इसको थोड़ा बढ़ावा दिया हो, हमेशा तुम से टैबू रहा है। तुम्हें एक पर्पस ढूंढना ज़रूरी है। देखो, अगर तुम्हें एक पर्पस चाहिए, एक पार्टनर चाहिए, पार्टनर अगर नहीं भी मिल रहा तो तुम्हारे ज़िंदगी में एक पर्पस होना चाहिए जो
तुम्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता जाए कि जब भी तुम गून कर रहे हो। इससे मुझे एक वो कोट याद आया, डोंट चेज बटरफ्लाइज, बिल्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन। हाँ आ गया था बिल्कुल, इसका। बिल्कुल सही बात है। बटरफ्लाइज तो अपने बटरफ्लाइज आप ही विल आ ऑलवेज कम, जाएंगी। और अगर वो तब भी नहीं आती तो तुम्हारे पास गार्डन तो है ही। गार्डन तो है ही, हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही बात है भाई। बट प्रैक्टिकली अगर कोई एडिक्ट है, एडिक्शन की डेफिनेशन हम क्या देंगे? हाँ, मैं ये कहने वाला था, पहले इनको बताओ कि भाई एडिक्शन पता कैसे चलेगा तुम एडिक्ट हो। देखो एडिक्ट मेरे भाई हिसाब देखो, से मैं बताता एनीथिंग। हूँ कि ना, अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी लड़की दिख रही है ना, और तुम्हारा सबसे पहला ध्यान जाता है कि भाई, मतलब ओपन हो सकता है ना यहाँ पे कि तुम हाँ उसका कुछ दिख जाए, या हाँ। फिर क्या कहते हैं, तुम्हें और मतलब लगता है कि भाई ये उस वो कुछ चीज करती हुई कैसी लगेगी, या कुछ भी जो सेक्स रिलेटेड है, अगर तुम लड़की को एक इंसान के अलावा कुछ भी देख पा रहे हो ना भाई, तो ये एक दिक्कत है। और एडिक्शन का कह सकते हैं इसको। ये वो भी चलो, तुम्हारी तरह इंसान ही ये है। हाई लिबिडो की वजह से भी हो गया कि भाई हाँ। तुमने इमेजिन कर लिया, जो कि बहुत नेचुरल है भाई। प्राइमल इंस्टिंक्ट तुम्हारे जागेंगे और तुम किसी भी अच्छी, तुम्हें लड़की सुंदर वलपचस सी दिखेगी जिसका बॉडी बहुत अच्छी है, हाँ। तो तुम ऑब्वियस सी बात है उसको उस वे में इमेजिन करोगे। पर अगर तुम इमेजिन करते ही गेम बजाने जा रहे हो, तुमने हल्की सी एक रील देखी गेट रेडी विद मी और तुम फिर गेम बजाने चले गए, हाँ, मतलब ये है, ठीक है भाई, फिर तुम्हें कोई दिखा रहा है तो काफी अल्टीमेटली सुंदर है, बस स्क्रॉल किया बस, इसका ना इससे ज्यादा कोई पर्पस होना ही नहीं चाहिए, वो क्योंकि जॉर्डन ठीक है। पीटरसन कहता था ना कि भाई पहले टाइम पे एक आदमी अपने लाइफ टाइम में जितनी सुंदर लड़कियां देख लेता था, उससे ज्यादा सुंदर और नेकेड लड़कियां आज कोई भी बंदा एक दिन में देख सकता है। ये नई बात पता चली है मेरे को। और बहुत ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है, हाँ। कि अगर आज से 100 साल पहले हमारे दादा वादाओं ने कभी एक आधी हीरोइन कभी किसी पिक्चर में देख ली होगी, और नेकेड वुमेन देखना तो मतलब इट्स लाइक कि सिर्फ आप अपने पार्टनर को देख सकते हो। सही बात है, हाँ। ठीक है, बट आज की डेट में बच्चे बच्चे के फोन में भंडार आ सकता है सुंदर से सुंदर लड़कियों का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें अपने दिमाग में एक वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी सैचुरेशन पॉइंट वाली, कि यार जस्ट अनदर नेकेड बॉडी है, चाहे हटा यार ये भी है, जस्ट ये फ्लैश एंड बोन्स। मतलब आफ्टर ऑल दैट इज ओनली लस्ट ना। तो जब तक तुम उस लस्ट को ही नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो तुम गूनिंग कैसे कंट्रोल करोगे? जो जैसा कि कुणाल ने बताया कि भाई तुम एक लड़की को जब भी देख रहे हो तुम उसको ऑब्जेक्टिफाई ही कर रहे हो, पर ऑब्जेक्टिफाई करते ही तुम अपने दिमाग में गेम बजाने के बारे में सोच रहे हो, तो दैट इज एडिक्शन, और दैट इज अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ एडिक्शन। हाँ, सही बात, बिल्कुल। कि तुम्हें गेट रेडी विद मी देख के भी बोनर आ रहे हैं, तुम्हें अपनी पड़ोस की लड़की देख के भी बोनर आ रहे हैं, तुम्हें राह चलती कोई भी देख के बोनर आ रहे हैं, और तुम हर बोनर को रिस्पॉन्ड भी दे रहे हो सही गेम बात। बजा के। अब मैं इस पे कोई नंबर नहीं डालूंगा कि भाई दिन में 3 बार दूसरी ज्यादा बात, है। जो लड़कियां भाई तुम्हें दोस्त मानती है ना भाई, उनके साथ ये चीज करने की मत सोचना, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, काफी सारी मेरी लड़कियां दोस्त है, तो ना उनके भी ओवैसी बात है और दोस्त होते हैं, तो काफी सारी बताते हैं कि ना भाई, मतलब पहले तो बंदा दोस्त था, अच्छे से बात करता था, ये वो, फिर अचानक से मेरे को प्रपोज कर दिया किसी दिन, या फिर इधर से मेरे को मतलब थोड़ा सेक्सुअली अप्रोच किया वगैरह वगैरह, तो ये सोचते कि ना कि तुम्हें वो के फ्रेंडशिप के ना उसके में, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ यार, प्लेटोनिक रिलेशनशिप आ जाता है प्लेटोनिक रिलेशनशिप तो खैर अलग चीज होती है, मतलब कि ना फ्रेंडशिप की आड़ में कि ना तुम्हें किसी ना किसी टाइम पे ना, मतलब है। डिस्गाइज हाँ। में बंदा आपको तो ये तो भाई, ये तो फिर वो थोड़ी मिसोजिनिस्ट बात हो जाएगी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और अगर तुम्हें ये लगता टॉपिक भी फिर है, कहीं और चला जाएगा। हाँ अगर तुम्हें लगता भी है तो हाँ, मतलब मगर किसी भी लड़की को ऐसा लगता है मेन तो इसका भाई, पॉइंट ये है कि ना भाई, हाँ लड़की तुम्हारी किसी, चाहे दोस्त हो चाहे दोस्त ना हो, अगर ऑब्जेक्टिफाई मत तुम एक करना। सुंदर लड़की हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के जो आदमी हो तुम्हारे दोस्त हैं, तो जस्ट आस्क देम कि भाई तुम्हें सेक्स का हाँ, मन कर रहा है और तुम्हारे साथ करेंगे या नहीं। मेरे लड़के को तो नहीं लगता कोई मना करेगा। लड़के अच्छे दोस्त होते हैं भाई, मगर बहुत रेयरली। वो फिर वो लड़की से ना उनको वो भाईचारे वाली फीलिंग आनी चाहिए। हाँ, एक तो अगर लड़कियों को ना अगर पता नहीं लड़का होता कि ना किसी अच्छे लड़की दोस्त से, कैसे होते अगर हैं। लड़का किसी लड़की से दोस्ती कर रहा है सिर्फ ये देख के कि वो सुंदर लड़की है और आगे जाके मैं इसको दोस्ती को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर लूंगा, तो वो लड़का ही लूजर है। कि तुम भाई लड़की को पहली बारी में अपनी जेन्युइन फीलिंग नहीं बता सकते, तुम सोच रहे हो कि आज दोस्त बनता हूँ 6 महीने बाद दोस्ती सही बहुत अच्छी बात है। कर लूंगा, फिर वो भाई ये सब स्कूल टाइम पे फिर ठीक रहता था। हाँ, अगर तुम एक ग्रोन एस मैन हो के लड़कियों को पहले दोस्त बनाते हो फिर उसके बाद रिलेशनशिप डालते हो, भाई तुम चूजे हो। अनटिल सही एंड अनलेस तुम एक
पावर पोजीशन होल्ड करते हो सोसाइटी में कि भाई तुम बहुत रईस हो या तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी है, ना तो तुम्हारी ना तो लड़कियां तुम्हारी दोस्त बनेंगी, ना वो दोस्त बनने के बाद कुछ और तुम्हारे साथ करेंगी। तो अगेन सही इस बात चीज़ पे भी बहुत लंबी लंबी बातें हो सकती है, बट है। अल्टीमेटली मैं कंक्लूड इसी बात को कह के करूँगा कि अगर तुम्हें गुनिंग की एडिक्शन हो रखी है तो सबसे पहले फाइंड अ ग्रेटर पर्पस इन योर लाइफ, कि तुम्हें इससे बाहर आने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। वर्कआउट इज़ अ थिंग, कि भाई डेली वर्कआउट टारगेट्स होने चाहिए, रीडिंग के टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ अगर तुम्हारी बनती है तो बैठो, अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो भाई ठीक है, जा सकते हो कहीं भी, एक अरे वो वाली बुक जो भी तो भी। है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, हाँ, ओशो फ्रॉम की। सेक्स टू भाई सुपर कॉन्शियसनेस भी पढ़ सकते हो। उससे ऊपर बुक नहीं है भाई सेक्स एजुकेशन के लिए। पर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि ऑल इन ऑल ये कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। अगर तुम एक जवान लौंडे हो, 25 20 18 से 30 के बीच में हो, जवान लौंडे हो, और तुम्हारे और पता है बढ़िया शरीर है, और तुम लेज़ी नहीं हो, बढ़िया वेट मारते हो, अच्छी बॉडी है हमारे जैसी, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। तुम इसको बहुत जल्दी फिगर आउट कर लोगे, और जैसी तुम्हारी शादी वादी होएगी तुम्हारी ये चीज़ें अपने एक आप ना छूट मैंने जाएगी। इसका वो पढ़ा था कि भाई मतलब इसको ना आदत बनने से कैसे रोके, मतलब करना तो ओबियसली है ही, क्योंकि वरना तुम्हारा क्या कहते हैं नाइटफॉल वगैरह होएगा, वो बात है। भाई करते ना कभी भी इमेजिन मत करना किसी को, कोशिश करना कि भाई तुम कभी किसी को इमेजिन ना करो। और दूसरी चीज, कभी ना पोर्न मत देखो, मतलब ना तो डिजिटल में कुछ होना चाहिए ना ही मेंटली कुछ होना चाहिए, किसी की कभी शक्ल या फिगर कुछ भी। मतलब फिर ना तुम देखना कि ना 90% टाइम तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि ना तुम्हारा ना बोनर ही चला जाएगा। और अगर ज़्यादातर लोग गूनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और करने जा रहे हैं, और अगर उनको तुम फ़ोन ना दो हम्म। हाँ सही तो वो बात। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा अगर था मैं। तुम उनसे फ़ोन ले लो तो उनका बोनर चला जाएगा, क्योंकि दे डोंट हैव दैट इमेजिनेटिव पावर। हाँ वो एग्जैक्टली। बस करंट विजुअल देख के तुम्हारा जो हो रहा है, वो भी तुम देखोगे कि 2 4 5 10 पॉन देखते हो, ढूंढते हो, फिर जबरदस्ती गेम बजा के बाहर आ जाते हो कि और भाई यार रिलैक्सेशन मिल गई, वीडियो सो के एंड जाओगे। में कुछ मतलब दोस्त होते हैं, वो भी चीज़ें मतलब ट्राई करते हैं भाई रोकने का, तो वो भी उस तरीके बताते हैं जो उन्होंने खुद पर्सनली ट्राई करे होते हैं। भाई एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि भाई जैसे ही बोनर आए, फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकालो, गिलास में लो, ठंडा ठंडा पानी उस पर गेर दो, अरे यार, और वर्क करता है ये। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वर्क कर जाता नहीं है भाई। भाई, अपने बोनर्स को चेरिश करो। तुम्हें बोनर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है हाँ तुम्हारे लिए। अच्छी बहुत बात से है। लोग जिस दिन नहीं आएगा उस दिन तुम्हारी गांड फटेगी हाँ असलियत में। बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ। किसी को सही में नहीं आ रहे बोनर, वो बहुत बड़ी बात है। आ रहे हैं और तुम गेम बजा रहे हो तो चिल्ला है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं आ रहे तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा, और हो सके तो डॉक्टर के पास भी जाओ। टिल देन सी यू इन दी और नेक्स्ट जो वीडियो। 3 बुक बताई है भाई, तीनों का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, और तीनों पढ़ने के बाद पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना अपने कि अगर तुम्हें कुछ असर हुआ या नहीं तुम हुआ। हमारी ऑडियंस बनना चाह रहे हो तो तुम्हें टाइम टू टाइम देखो, किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल। और किताबें ही तुम्हें एक लाइफ में एक एक्स्ट्रा टच, एक्स्ट्रा क्योंकि जो तुम हेड एजुकेशन स्टार्ट रिसीव कर देंगी। रहे हो भाई, वो ना बहुत स्कूल कॉलेजों में कुछ एजुकेशन नहीं मिलती, कुछ नहीं है भाई वो। और लाइफ की प्रैक्टिकल जो तुम काम करते हो भाई, कोई भी आईटी का काम करते हो, कोई भी कॉल सेंटर में काम करते हो, कुछ भी करते हो एक्स वाई जेड, उससे हट के भी तुम्हारी ज़िंदगी में नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज तुम्हें यहाँ पे मिल रही मैंने है। स्कूल में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने जितनी कॉलेज के बाद पढ़ लिया। सही बिल्कुल बता भाई, रहा हूँ। जैसे बंदा बड़ा होता है तो उसको क्यूरियोसिटी जागती है, अपने अंदर ही क्यूरियोसिटी मत मरने दो। हम्म। पर सॉफ्ट फोन के एडिक्ट मत हो, इंस्टाग्राम पे नॉट इंटरेस्टेड करो, हम्म। क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर सीइंग डूम इन टुडेज सोसाइटी। हम इस सोसाइटी को कोलैप्स होता हुआ देख रहे हैं अपनी आंखों के आगे। हमारे ही कल्चर की सारी लड़कियां हैं जो ऐसे ऐसे ट्रेंड्स फॉलो कर रही हैं। खैर, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल।